दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं। पिछली वीडियो तक आप सुन चुके हैं कि राम रावण संग्राम चल रहा है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और मंदोदरी और सभी नगरवासी रावण की मृत्यु पर विलाप और शोक कर रहे हैं। रावण की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। उसी के आगे की कथा दोहा 105 से आज की वीडियो में जारी रखेंगे। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताय, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे यानी कि रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई अपने अपने महल में चली गई। आई विभीषण पुन सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम्हें कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवऊं, आप सरस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः भगवान श्री राम के सामने सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नील, अनल, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें लंका का राजा बनाकर राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं वनवास में हूँ, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेज देता हूँ। तुरत चले कप सुन प्रभु बचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और स्तुति की, और साथ ही साथ लंका का राजा लंकेश विभीषण को बना दिया। जोर पान सबहि सिर नाई, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोले कपिलीन्हि, कहे प्रिय बचन सुखी सब कीन्हि। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। और क्या प्रिय वचन बोले श्री राम ने कि ये सुखी कहे बानी, सुधा समो बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्यों पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान ये बाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुन, नहीं अघाई कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गयहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोले लियऊ हनुमान, लंका जाहु कहऊ भगवान। समाचार जान के सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चल आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ कि हमने रावण पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाए पुन दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए।
यह सुनकर राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ते प्रणाम कप कीन्हा, रघुपत दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह प्रभु श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो सब है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं, सब वेद कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। आवे चले राज विभीषण पायो, सोने कपि बचन हरस और छायो। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा खुशी उत्पन्न हुई। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुन पुनि रामा। का देऊँ तो ही त्रैलोक मऊ, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनो मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजु ना संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्याम, राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत खुशी हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ। इस वाणी यानी कि समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसऊ हनुमंत। सानुकूल कौशल पति, रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष यानी कि लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तबे हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया और क्या कहते हैं, सुने संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत लय आवहु। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। त्वरत ही सकल गए जह सीता, से वहीं सब निसचरी विनीता। बेग विभीषण तेनहि सिखायो, तेन बहुविध मार्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थीं। सब की सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका रुचिर साज पुन लाए। तापर हरस चढ़ी बैदेही, सुमिरे राम सुख दाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ बैठी। बेत पानि रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को पे निवारन धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास यानी कि उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुवीर कहा मम मानहु, सीता ही सखा पया दे आनहु।
देखो कप जननी की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभ ते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋषि वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल के वीडियो में सीता जी की अग्नि परीक्षा की कथा दोहा 108 से कंटिन्यू जारी रखेंगे।